हेलो गाइस, इट्स मी अंकिता। वेलकम टू माय व्लॉग। आज मैंने एक्चुअली पूरे दिन कुछ भी शूट नहीं किया था। एक्चुअली सुबह से मुझे कुछ काम था, तो पूरे दिन मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई और लगभग एक हफ्ते से मैं इनके लिए मतलब बीमार थी, तो कुछ अच्छा अच्छा बना नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा आज इन्हें सरप्राइज़ दिया जाए। एक चाइनीज़, इंडो चाइनीज़ बोल दो या चाइनीज़ प्लाटर तैयार मैं करना चाह रही थी, बट ये ना इंडो चाइनीज़ प्लाटर था ना ही ये चाइनीज़ प्लाटर था पूरी तरह से, क्योंकि इसमें मैंने इटालियन डिश के साथ चाइनीज़ डिश को सर्व किया था। तो ये एक तरह से मतलब चाइनीज़ और इटालियन प्लाटर का मिक्स था। और मैंने घर में मंगाया था इनसे एक पैकेट पनीर। मैंने 250 ग्राम्स पनीर मंगाया था। तो पनीर से मैंने 2-3 रेसिपीज़ बना दी। सबसे पहले मैंने आधे पैकेट पनीर से बनाया, क्योंकि हम लोग 2 ही लोग हैं। तो मैंने सबसे पहले बनाया ये मतलब पनीर चिली, और पनीर चिली को मैंने फ्राई करके एक तरफ सेपरेट कर लिया था। मैं ज़्यादा बर्तन यूज़ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैंने सबसे पहले यहाँ मैंने एक कढ़ाई में सबसे पहले यहाँ पे पनीर फ्राई करके उसे सेपरेट कर लिया था एक साइड में, उसका मैरिनेशन करके। और उसके बाद मैं यहाँ पे अच्छे खासे क्वांटिटी में थोड़े से कैप्सिकम और प्याज को पहले सॉटे कर ले रही हूँ। मुझे इसे थोड़ा लाइट सॉटे करके मैं इसमें से कुछ प्याज और अनियन सेपरेट कर लूँगी। यहाँ मैंने पनीर भी चॉप करके छोटे छोटे फ्राई कर लिए थे। तो एक तरफ मैंने थोड़ा सा पनीर फ्राई किया था और थोड़ा सा प्याज मैं यहाँ इस कढ़ाई से निकाल ले रही हूँ, क्योंकि वो मैं पिज़्ज़ा टॉपिंग में यूज़ करूँगी। और पिज़्ज़ा टॉपिंग में इसलिए मैं इन्हें सॉटे करके डाल रही हूँ ताकि अच्छे से पक जाए, क्योंकि जैसे बच्चे कच्ची सब्जियाँ चाट देते हैं, मेरे हस्बैंड भी उन्हें हटा देते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि वो सब्जियों को वेस्ट कर दें। और एक तरफ दूसरी तरफ मैं कढ़ाई में पनीर चिली की ग्रेवी तैयार कर रही थी। और एक ही पैन में मैंने डिसाइड किया था मैं ज़्यादा बर्तन यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि धोने वोने का बिल्कुल भी मन नहीं था। ठंड हल्की हल्की बढ़ रही थी। तो मैंने दूसरी तरफ इधर पिज़्ज़ा की टॉपिंग तैयार की, एक तरफ मैंने पनीर चिली बनाया, उधर मैंने आटा भी गूँध लिया तब तक, ताकि मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर पाऊँ। और आज इनके लिए ये प्लैटर इसलिए बना रही हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे उतना टाइम नहीं रहेगा कि इतनी सारी चीज़ें एक साथ बना सकूं। और वो क्यों नहीं रहेगा वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं इस व्लॉग में नहीं शेयर करने वाली, वो सरप्राइज़ है। और यहाँ मैंने लगभग ग्रेवी तैयार कर ली है, और दूसरी तरफ मैंने अपनी पिज़्ज़ा टॉपिंग तैयार की है। और पिज़्ज़ा टॉपिंग को सॉटे इसलिए किया क्योंकि मेरे पास माइक्रोवेव तो बहुत दूर की बात है, मेरे पास फ़िलहाल तो रेफ्रिजरेटर भी नहीं है। तो ज़िंदगी कुछ ऐसी ही चल रही है और मैं बिना माइक्रोवेव के पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। तो कैसे बनाती हूँ मैं पिज़्ज़ा? एक्चुअली मैं 10 साल से विदाउट माइक्रोवेव बेकिंग करती आ रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल पूरी तरह से अंदाज़ है कि इसे कैसे बनाना है घर पे विदाउट माइक्रोवेव। मैं केक्स वगैरह या पिज़्ज़ा वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं, ब्रेड वगैरह, विदाउट अवन बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ़िलहाल तो बनाया है पनीर चिली और उसकी ग्रेवी तैयार कर दी है, और उसमें मैं अब ये फ्राई किए हुए पनीर वगैरह ऐड कर रही हूँ। और यहाँ मेरी पनीर चिली लगभग तैयार है। और लाइटिंग की वजह से उसका कलर उतना अच्छा उभर के नहीं आ रहा था। और एक तरफ मेरी पनीर चिली बन गई है। अब यहाँ मैंने ये सॉस पैन लिया है। तो अभी मैं पिज़्ज़ा नहीं बनाऊँगी, पिज़्ज़ा मैं रात को ही बनाऊँगी। सॉस पैन में मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर रही हूँ, क्योंकि घर में पिज़्ज़ा सॉस का पैकेट बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था। और इनको सरप्राइज़ देना था तो इनको बोला भी नहीं। तो मैं एक्चुअली मेरा जो पिज़्ज़ा है, मैं घर पे जो पिज़्ज़ा आज से मतलब 10 से 12 साल से मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ। मैं स्कूल में थी तब से मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ। तो ये कोई यूट्यूब वाली रेसिपी नहीं है, मेरी खुद की रेसिपी है। और मैं घर में जो बेसिक पिज़्ज़ा सॉस होता है उसे टमाटर के साथ खुद ही रेडी करती हूँ। मैं बाज़ार से पिज़्ज़ा सॉस नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ट्राई किया था और इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। ये बोल रहे थे कि इसमें तुम्हारे हाथ वाला स्वाद नहीं है, ये तुम्हारे जैसा नहीं लग रहा है। तो मैंने घर पे पिज़्ज़ा सॉस तैयार किया। वैसे ही पिज़्ज़ा ब्रेड ले आए थे,
तो पिज़्ज़ा ब्रेड मेरे पास था, वरना मैं डो लगा के ही बनाती हूँ, क्योंकि पिज़्ज़ा ब्रेड और घर में बने हुए डो का टेस्ट टोटली डिफरेंट हो जाता है। ब्रेड वाला पिज़्ज़ा टोटली मतलब एक सैंडविच या ब्रेड पिज़्ज़ा जैसा ही टेस्ट करता है, और जो डो बना के मैं बनाती हूँ पिज़्ज़ा, वो टोटली इटालियन पिज़्ज़ा जैसा टेस्ट करता है। तो यहाँ मैंने आटा भी गूँध लिया था, दूसरी तरफ मैं रोटी और पराठे पनीर चिली के साथ सर्व करने के लिए बना रही हूँ। और अभी मेरी पनीर चिली और पिज़्ज़ा सॉस और पिज़्ज़ा टॉपिंग्स रेडी है, और एक दूसरी तरफ मेरे पराठे बन रहे हैं। पिज़्ज़ा मैं लास्ट में प्लेस करूँगी जब ये रात को आएंगे। तो यहाँ लगभग मेरे पराठे रोटियाँ मैंने बना लिए थे। ये सारी चीज़ें मैंने पहले से करके रखी थी, ताकि रात को मतलब बस ये आएँ और मैं पिज़्ज़ा वगैरह प्लेस करके डिनर सर्व कर दूँगी। और ये सारी चीज़ें मैं एक साथ साथ जल्दी जल्दी करती जा रही थी, क्योंकि उस दिन खाना बनाने का मन भी नहीं था और बनाने का भी मन था। मतलब इच्छा दिल से थी कि नहीं, शरीर गवाही नहीं दे रहा है, चलो उठ नहीं सकती हो, फिर भी उठो और हस्बैंड के लिए कुछ ऐसा बनाओ जिसे खा के वो खुश हो जाएं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई, और यहाँ पर मेरे पराठे रेडी हैं। और अपनी तरफ से मैं कोशिश करती हूँ छोटी छोटी चीज़ों में एफ़र्ट देने का, और यहाँ पूरे किचन में मैस मच गया है, तो पहले मैं इसे साफ़ करूँगी। मैं एक्चुअली हाथों हाथ जो भी किचन में मैस होता है उसे सोचती हूँ कि क्लियर कर लूँ, ताकि मैं अपना मतलब जो किचन है उसे क्लीन मेंटेन रख पाऊँ, और बाद में जब मैं दोबारा कुकिंग करने आऊँ तो किचन का प्लेटफॉर्म थोड़ा साफ़ मिले। तो अगर मैं ये नहीं करके आती हूँ तो दोबारा जब मैं किचन में आती हूँ तो मेरा मन ही नहीं करता है कि मैं कुकिंग करूँ, क्योंकि बर्तन वगैरह देख के मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। बर्तन धुलने के लिए पड़े हैं, किचन थोड़ा मेसी है, तो दोबारा फिर काम करने का मन नहीं करता। और अकेले रहो तो और मुश्किल, क्योंकि कोई हाउस हेल्प नहीं है। तो यहाँ मैंने इसे पूरी तरह से क्लियर कर लिया है, और कुछ बर्तन निकल गए थे, मैंने कोशिश किया था कि कम बर्तनों को यूज़ करूँ, उन्हें भी धो लिया है मैंने। और ये मेरा किचन पूरी तरह से क्लियर कर दिया है मैंने। और किचन क्लियर करके मैं चली गई थी रूम में, ताकि मैं थोड़ी देर का ब्रेक ले लूँ और थोड़े व्लॉग्स एडिट कर लूँ। और जब तक ये आएंगे मैं कुछ व्लॉग्स एडिट करके मैं उन्हें पोस्ट कर दूँगी। और उसके बाद मैं रात को पिज़्ज़ा को प्लेस करूँगी जब डिनर। और ये आ गए थे तो मैंने यहाँ पे पनीर चिली, और ये दूसरे सॉस पैन में मैंने बेसिकली सूप बनाया है। और टमाटो सूप मैंने बनाया था, और ये पिज़्ज़ा ब्रेड इस तरह का लेके आए थे। मुझे ये पसंद नहीं है, मेरे हाथ से जो मैं घर पे डो बनाती हूँ पिज़्ज़ा वाला, मुझे वही पसंद है। और ये वाला ये ब्रेड लेके आ गए थे, तो फिर इसे फेंक भी नहीं सकते थे, तो मैंने सोचा चलो इसे ही बना देते हैं। तो इससे ही मैंने पिज़्ज़ा को प्लेस किया, पर ये घर वाले पिज़्ज़ा से थोड़ा डिफरेंट टेस्ट करने लगा था बिकॉज़ ऑफ ब्रेड, क्योंकि वो पूरे ब्रेड की तरह ही होता है। तो बेसिकली ये ब्रेड पिज़्ज़ा जैसा टेस्ट कर रहा था, बट कोई बात नहीं, मैंने कोशिश तो पूरी की थी, क्योंकि मेरे हाथ का स्वाद मेरे इंग्रेडिएंट से ही आता है। बट मैंने इनके लिए एफ़र्ट दिया, और ये मेरा चाइनीज़ प्लस इटालियन प्लेटर रेडी था। मैंने पनीर चिली, पराठे, सूप, सॉसेस और साथ में पिज़्ज़ा को सर्व किया था इनके लिए। और आपको एक ख़ास बात बताती हूँ, इन सभी में सबसे ज़्यादा इन्हें टमाटो सूप अच्छा लगा था। तो ये बोल रहे थे, मैंने इनसे पूछा कि सभी चीज़ों में क्या पसंद है, तो इन्होंने बोला मुझे टमाटो सूप सबसे अच्छा लगा। और बातों बातों में ब्लॉग की एंडिंग करते वक्त मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएं कि आपको ब्लॉग में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, और कैसा लगा, आप लोग किस तरह से पिज़्ज़ा बनाते हैं। और अगर किसी भी कारण से आपको मेरा ब्लॉग यहाँ तक आपने देखा है और आपको अगर ब्लॉग अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।